नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल कृष्णा स्टडी जोन में दोस्तों। और आज के सेशन में बता दें दोस्तों, तो आज हम लोग करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एससी पेट में पूछे जाने वाले जनरल साइंस के क्वेश्चंस को। दोस्तों जनरल साइंस से आपको क्वेश्चन देखने को मिलते ही मिलते हैं। तो दोस्तों आज हम लोग इस प्रैक्टिस सेट में करेंगे जनरल साइंस के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को। तो वीडियो को लास्ट तक दिखेगा। जो लोग भी दोस्तों चैनल पर नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं और यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और ऐसे ही वीडियोस आपको दोस्तों अलग अलग टॉपिक पे आपको पूरी की पूरी जो है कि आपकी प्रिपरेशन जो है यूपी ट्रिपल एससी पेट की इस चैनल पे आपको कराई जाएगी। तो दोस्तों चैनल से जुड़ जाइए और आपको प्रिपरेशन करने में बहुत ही हेल्प मिलेगी इस चैनल से। तो चलो ये दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। आज का पहला क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। तो आज का पहला क्वेश्चन रहा आपकी स्क्रीन पे। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, पदार्थ का परमाणु सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। तो सिंपल सा क्वेश्चन दोस्तों कि पदार्थ का परमाणु सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। सिंपल क्वेश्चन तभी बनेगा जब आप पढ़े होंगे, जब आप नहीं पढ़े होंगे तो आपके लिए यही क्वेश्चन डिफिकल्ट हो जाएगा और आप गलती करके चले आएंगे। तो चलिए क्वेश्चन का आंसर दीजिए, पदार्थ का परमाणु सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। दोस्तों आपके ऑप्शन रहे अवोगाद्रो, बी है आपका डाल्टन, सी न्यूटन और डी पास्कल। तो क्या बनेगा राइट आंसर दोस्तों, कमेंट में आंसर जरूर दीजिएगा। चलिए बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या बनेगा, चलिए आपको बताते हैं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर बन जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। यानी कि पदार्थ का जो परमाणु सिद्धांत है दोस्तों वो डाल्टन ने प्रतिपादित किया था। इस बात को याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, क्वेश्चन नंबर सेकेंड में पूछा गया है दोस्तों कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने दी थी। ई गोल्डस्टीन, जे थॉमसन, रदरफोर्ड, जेम्स चैडविक। तो दोस्तों बात करें हम इलेक्ट्रॉन की खोज की तो इसको किया था जे थॉमसन जी ने, यानी इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की थी। इस बात को आप लोग याद रखेंगे। एक कॉपी पेन लेकर बैठिए, ठीक है, और एक एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को ट्रिक करते हुए वन लाइनर के थ्रू आप बनाते हुए चलिए, आपका नोट बेहतर बन जाएगा सभी सब्जेक्ट के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड है दोस्तों कि न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी। न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक, अर्नेस्ट रदरफोर्ड, जे थॉमसन, जॉन डाल्टन। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या बनेगा दोस्तों, तो न्यूट्रॉन की खोज की थी जेम्स चैडविक जी ने। तो यहाँ पर राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर फोर। क्वेश्चन नंबर फोर में पूछा गया दोस्तों कि वह सूक्ष्म अणु है डैश, वह सूक्ष्म अणु है जिसके पास कोई विद्युत आवेश नहीं होता है। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ये सभी। तो बताइए दोस्तों यहाँ पे क्या बनेगा राइट आंसर। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इसकी अगर हम बात करें तो ये इसके ऊपर ऋणावेश होता है। क्या होता है, ऋणावेश होता है। प्रोटॉन की बात करें दोस्तों तो यहाँ पे आपका धनावेश होता है, पर न्यूट्रॉन के पास कोई आवेश नहीं होता है दोस्तों, ये उदासीन होता है। तो यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर पाँच। क्वेश्चन नंबर पाँच में पूछा गया है कि एक परमाणु की परमाणु संख्या क्या होती है जिसमें 10 प्रोटॉन और 11 न्यूट्रॉन होते हैं। 1, 10, 11, 21। यहाँ पे राइट आंसर क्या बनेगा दोस्तों, तो यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। एक परमाणु की परमाणु संख्या क्या होती है जिसमें 10 प्रोटॉन और 11 न्यूट्रॉन है। तो यहाँ पे जो संख्या बनेगी दोस्तों वो परमाणु संख्या क्या होगी, तो 10 हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर सिक्स। क्वेश्चन नंबर सिक्स में पूछा गया दोस्तों कि कार्बन के एक परमाणु में 6 प्रोटॉन होते हैं। कार्बन के एक परमाणु में कितने प्रोटॉन होते हैं, 6 प्रोटॉन होते हैं। तो इनकी द्रव्यमान संख्या 12 होती है। कार्बन के एक परमाणु में कितने न्यूट्रॉन होते हैं ये आपको बताना है। क्या 12 होंगे, 6 होंगे, 10 होंगे, 14 होंगे, क्या होंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बन जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। यानी कि परमाणु में कितने न्यूट्रॉन होंगे, तो 6 न्यूट्रॉन होंगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है क्या कि निम्नलिखित में से कौन धनावेशित नहीं है। अल्फा कण, प्रोटॉन, हीलियम नाभिक या इलेक्ट्रॉन। कौन जो है धनावेशित नहीं है ये आपको पूछा गया है। तो सातवें में क्या बनेगा दोस्तों, तो सातवें में आप क्या बन जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि पहले ही आपको बता दिए हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है ये ऋणावेश होता है न कि धनावेश। तो यहाँ पे पूछा है धनावेशित नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है कि कैथोड किरणों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। निगेटिव क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। कैथोड किरणों के कण इलेक्ट्रॉन होते हैं। कैथोड किरणों के कण एनोड से आरंभ होकर कैथोड की ओर चलते हैं। विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में कैथोड किरणें सरल रेखा में चलती हैं। विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में कैथोड किरणें सरल रेखा में चलती हैं।
दूरदर्शन की चित्र नलिकाएं यानी जो पिक्चर ट्यूब्स कैथोड किरण नलिकाएं होती हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या बनेगा दोस्तों? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों, कि कैथोड किरणें के कण एनोड से आरंभ होकर कैथोड की ओर चलते हैं। ये बात जो है बिल्कुल सही नहीं है, बाकी जो ऑप्शन है वो सही है। तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन गलत है, बी। चूँकि यहाँ पे पूछा गया है कि सही नहीं है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यही गलत है। अगला क्वेश्चन क्या बना है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 9। अगला क्वेश्चन पूछा गया है 9 कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। यहाँ पे भी निगेटिव क्वेश्चन ही है। तो विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की द्रव्यमान संख्याएं समान हो सकती हैं। किसी तत्व के परमाणुओं की द्रव्यमान संख्याएं भिन्न भिन्न हो सकती हैं। किसी तत्व के सभी परमाणुओं में प्रोटॉनों की संख्या समान होती है। या किसी तत्व के सभी परमाणुओं में न्यूट्रॉनों की संख्या सदैव समान होती है। यहाँ पे कौन सा आंसर गलत है ये आपको बताना है। तो यहाँ पे जो गलत ऑप्शन है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी है जो गलत है, कि किसी तत्व के जो सभी परमाणुओं में न्यूट्रॉनों की जो संख्या होती है दोस्तों वो सदैव समान होगी। ये बात गलत है। यहाँ पे राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया है कि रदरफोर्ड का प्रकीर्णन प्रयोग यानी स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट की किसकी पुष्टि करता है? क्या सभी पदार्थों में परमाणुओं की पुष्टि करता है, परमाणुओं में इलेक्ट्रॉनों की पुष्टि करता है, परमाणुओं में न्यूट्रॉनों की, या परमाणुओं में नाभिक की पुष्टि करता है? यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पे बनेगा ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल करेक्ट हुआ है दोस्तों, यानी रदरफोर्ड का जो प्रकीर्णन प्रयोग है दोस्तों वो परमाणुओं में नाभिक की पुष्टि करता है। ये यहाँ पे राइट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? यहाँ पे पॉजिटिव क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों। रदरफोर्ड के ए कण प्रकीर्णन प्रयोग के परिणाम स्वरूप इलेक्ट्रॉन की खोज हुई। जे थॉम्सन ने प्रस्तावित किया कि परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन होते हैं। किसी तत्व का परमाणु संख्या वही होती है जो उसके परमाणु के नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या होती है। या किसी परमाणु की द्रव्यमान संख्या इसके कोषों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या बनेगा? तो यहाँ पे राइट आंसर जो बन जाएगा दोस्तों, कि किसी तत्व की जो परमाणु संख्या वही होती है जो उसके परमाणु के नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या होती है, यानी कि ये बात बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया है कि किस तत्व का सर्वाधिक अभिलाक्षणिक गुणधर्म निम्नलिखित में से कौन सा है? किस तत्व का सर्वाधिक अभिलाक्षणिक गुणधर्म निम्नलिखित में से कौन सा है? तो घनत्व, कथनांक, द्रव्यमान, परमाणु क्रमांक। तो यहाँ पे राइट आंसर बनेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि परमाणु क्रमांक जो है दोस्तों ये जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है कि एक तत्व का परमाणु क्रमांक 8 है। इस तत्व को सोडियम के साथ एक यौगिक बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने होंगे? सोडियम की बात की गई दोस्तों। यहाँ पे एक तत्व का परमाणु क्रमांक 8 है। इस तत्व को सोडियम के साथ एक यौगिक बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने होंगे? 1, 2, 3, 4। यहाँ पे क्या बनेगा दोस्तों राइट आंसर? तो यहाँ पे बन जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल, यानी कि बी जो है सही हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। यानी कि जो सोडियम है, सोडियम के साथ यौगिक बनाने के लिए उस तत्व को कितने इलेक्ट्रॉन की प्राप्त करने होंगे दोस्तों? तो 2 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने होंगे। ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन देखिए तो क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है कि निम्नलिखित तत्वों में से किसकी परमाणु संख्या फास्फोरस की तुलना में अधिक है? एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, क्लोरीन, मैग्नीशियम। यहाँ पे राइट आंसर क्या बनेगा? तो देखिए जो क्लोरीन है दोस्तों, निम्नलिखित तत्वों में से किसकी परमाणु संख्या फास्फोरस की तुलना में अधिक है? तो यहाँ पर एक ही ऑप्शन मिलता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी जो है, यानी क्लोरीन की जो परमाणु संख्या होती है दोस्तों वो फास्फोरस की तुलना में अधिक है। ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है कि हाइड्रोजन के रेडियो सक्रिय समस्थानिक को कहते हैं, क्या कहते हैं? ड्यूटीरियम, प्रोटियम, रेडियम या ट्राइटियम। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या बनेगा दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर बन जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों, कि हाइड्रोजन के रेडियो सक्रिय समस्थानिक को टाइट्रियम कहते हैं, ट्राइटियम। ठीक, तो ये थे दोस्तों जनरल साइंस में पूछे जाने वाले यूपी ट्रिपल एससी में यानी पेट में दोस्तों बात करें तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों इस तरीके के और भी प्रैक्टिस सेट करने के लिए जब तक एग्ज़ाम आपका कंप्लीट नहीं होता है तब तक आपको देखने को मिल जाएंगे। तो हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और जुड़े रहने के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। और इसी तरीके से हम लोग मिलेंगे डेली बाय डेली अलग अलग प्रैक्टिस सेट के साथ अलग अलग सब्जेक्ट में। तब तक के लिए जय हिंद।